हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और यहाँ पर मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने क्योंकि आज है आंवला की एकादशी फ्रेंड। तो आज मैं जल्दी जग गई थी। यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया और नहा के आ गई क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, तो फिर टाइम लगता है। इसलिए मैं सुबह 4 बजे जग के मैंने नहा धो के झाड़ू पोछा करके फ्री हो गई थी। यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर में और पट खोल दिए मैंने और घंटी बजा के ठाकुर जी को जगाऊँगी। ये देखो आप, यहाँ देखो, यहाँ मेरे लड्डू गोपाल सो रहे थे तो मैं पहले उनको जगाऊंगी, फिर यहाँ उठा के बैठा दिया, थोड़ा सा उनकी आँख वाँख साफ करके फिर उनको सिंहासन में बैठा के और सारे बर्तन इकट्ठे करके और फिर यहाँ पर फ्रेंड मैंने आज आंवला की एकादशी है तो हमारे यहाँ पहले तो घर में पूजा कर लूँगी, फिर कथा पढ़ के फिर हमारे यहाँ बाहर आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो आंवला की जड़ मतलब एक डाली लेके घर पे ही कर लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग तो वहीं जहाँ पर आंवले का पेड़ लगा वहीं जाकर पूजा करते हैं। तो फ्रेंड मुझे बाहर जाना था क्योंकि बाहर जाके पूजा होती, पूजा में टाइम लगता है, इसलिए मैं सुबह जल्दी खड़ी हो गई थी और मेरे बच्चे स्कूल जाते इसलिए मैंने सोचा सुबह ही फ्री कर दूँ क्योंकि 2-3 घंटे तो ख़राब हो ही जाते हैं क्योंकि घर की पूजा करो, फिर मंदिर जाओ, फिर वहाँ से वहाँ जाऊँगी पूजा करने, इसलिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को जगा के बैठा दिया और मैं पूजा के सारे बर्तन इकट्ठे कर रही थी। मैं जाऊँगी इनको धोने, तो मैं इनको किचन में लेके जाऊँगी। फ्रेंड यहाँ पर ये देखो, यहाँ मैं इसकी रुमाल से झाड़ू लगाऊँ क्योंकि मंदिर में झाड़ू नहीं लगाते, इसलिए ये देखो यहाँ मिस्त्री डली तो मैंने उनको ही। अब यहाँ पर मैं आ गई, सारे बर्तन ये भोग था तो इसको मैं कटोरी में यहाँ पर मतलब मिश्री मैंने बर्तन तो धो लिए। यहाँ पर मैंने सुबह आलू उबालने रख दिए थे, बच्चों के लिए सब्जी बनाऊंगी तो फिर मैंने वही आलू उबल गए तो कुकर में से निकाल के छलनी में करके रखा था फ्रेंड। और अभी हाँ, ये बर्तन साफ़ करूँगी और पूजा के। और यहाँ देखो मैं बर्तन धुल के अब मैं आ गई हूँ और मैं ठाकुर जी को नहलाऊँगी और उनको पोशाक पहनाऊँगी। सुबह सर्दी भी हो रही थी फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग बताना आपके यहाँ एकादशी का व्रत कैसे करते हैं। हमारे यहाँ तो जो आंवला की एकादशी आती इस दिन पेड़ के नीचे ही पूजा करते हैं आंवले की, और सिंघाड़े जो आते हैं ना उनसे ही उन मतलब सिंघाड़े, गुड़, घी यही ले जाते हैं भोग में, और दिया, घी का दीपक और वैसे एक मतलब यही सब सामान ले जाते हैं और पूजा करते हैं फ्रेंड। तो क्योंकि घर की पूजा में टाइम लगता है, अभी ठाकुर जी को नहलाऊँगी, भोग लगाऊँगी, पूजा करके फिर एकादशी की किताब पढ़ूँगी तो 1 घंटा सा तो लग ही जाता है पूजा में। फिर उधर जाऊँगी मंदिर में, 1 घंटा वहाँ भी लग जाएगा। और अब 7:45 बजे बच्चे जाते हैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यह मेरे पास 2 लड्डू गोपाल, एक 3 नंबर के, एक 0 नंबर के। तो फ्रेंड मैं उनको नहला रही थी। और बताना फ्रेंड, मेरा न्यू चैनल है तो सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट में बता दिया करो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, कुछ गलती है तो बता दिया करो, या आप लोग किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बता दिया करो फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है और अब मैं इनको कपड़े पहनाऊँगी। मैंने तौलिया में इनको तौलिया से पहुँच रही हूँ और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम था, मैं पूजा कर रही थी तो मैं अपना ही पाठ वगैरह कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर कर दूँगी। और मुझे जुकाम भी हो रहा था और मैंने जल्दी नहा के सीधा गाउन डाल ली थी क्योंकि फिर मुझे तैयार भी होना था। तो मैंने कहा पहले पूजा कर लूँ, बाद में फिर अच्छे से तैयार होंगी, नहीं तो फिर टाइम लगता है। और मैंने कहा पूजा शांति से कर लूँ वरना देर हो जाती है तो फिर जल्दी करो, इसलिए मैं भी पूजा करने के बाद तैयार होंगी। तो यहाँ और ये देखो लड्डू गोपाल नहा लिए फ्रेंड, और मैं अपने लड्डू गोपाल की पोशाक घर पे ही बनाती हूँ मशीन से। ये मैंने खुद ही बनाई थी, इसमें पता नहीं कैसे, क्योंकि जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं वो फट जाती हैं जल्दी। मैंने वीडियो भी डाली है, आप देख लेना। और ये जो घर की सिलाई मतलब जो हम घर बनाते हैं तो बहुत अच्छे तरह से वो चलती हैं, क्योंकि धुलने के बाद जो बाज़ार की आती हैं वो अजीब सी हो जाती हैं, उनमें बुकरम होती है तो फट जाती है और फिर वो
सिलाई उनकी बहुत जल्दी खुल जाती है। तो यहाँ पर मैंने हाथों के पहना दिया और कहते हैं, हाँ फ्रेंड एक बात और, कहते हैं कि लड्डू गोपाल को तुलसी की माला ज़रूर पहनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे हम तुलसी का भोग में तुलसी नहीं रख सकते, डेली नहीं होती, हम भूल भी जाते हैं, तो माला पहनाने से हमें तुलसी अगर हम ना रखें तो भी चलता है, मतलब भोग लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये देखो उनकी लड्डू गोपाल जी की चड्डी भी पहना दी है, फ्रेंड में लेके आई थी अभी। और वैसे तो मैं ऑनलाइन पैकेट मंगा ली थी। और मेरे ठाकुर जी फ्रेंड कमर में करदौनी भी बांधे हैं, जो काले धागा की पहनते हैं ना, मैंने वो भी बनाई थी। तो ये मेरे दोनों छोटे बड़े बेटे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं उनको अच्छी तरह से पहना रही थी, डर लगता है ना कि हाथ से छूट ना जाए कहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर पहनाऊँगी। ऐसी पूजा में टाइम तो लगता ही है, इसलिए देखो मैं मतलब कोई भी चीज़ लेके आती हूँ दोनों को एक जैसे ही लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, अगर उन एक को कुछ अलग ला दो, एक को कुछ अलग ला दो तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं। तो मुझे यही डर लगता है कि ये गुस्सा ना हो जाए। ये देखो तो मैं, अरे ये आँख ढक गई। तो मैं इनकी भी जब ड्रेस बनाती हूँ तो एक जैसी ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी अंदर से लगता है कहीं ये गुस्सा ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने थाली में इनको नहला लिया था, अब मैं इस कटोरे में उनको नहलाऊँगी भोले बाबा को, जिनका पूरा परिवार है। तो शिवलिंग भी है मेरे पास, गणेश जी की अलग से प्रतिमा भी है, लेकिन ये मैंने अभी मंगाया था 5 साल भर पहले। पूरा परिवार, कहते हैं कि मंदिर में भोले बाबा का पूरा परिवार होना चाहिए। पहले मेरे पास ये शिवलिंग थी, तो मैं इन सबको तो रोज़ ही स्नान कराती हूँ। अब मैंने इन लोगों को स्नान करा दिया। अब मैं मंदिर में एक गीली टॉवल लेके मंदिर की फ़ोटो सारी साफ़ करूँगी। यहाँ पर देखो फ्रेंड, मैंने वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैं चंदन भी लगा दिया, ठाकुर जी को पहना दिया, बाँसुरी भी रख दी और भोग भी लगा दिया। ये मैंने वीडियो को फास्ट कर दी थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, फिर आप लोग बोर होते देखते तो फ्रेंड यहाँ पर मेरी हो गई है पूजा। मैंने केले का और बेर का भोग लगा दिया और मिश्री का। तो ये देखो ये मेरा मंदिर है, इसमें ये सारे भगवान जी रखे हैं। ये खाटू श्याम है और वैष्णो देवी हैं, भोले बाबा हैं, बागेश्वर धाम की भी है। तो मैं इन सब के अलग अलग दीपक जलाती हूँ, माता रानी का अलग जलाती हूँ, भोले बाबा का अलग जलाती हूँ, ठाकुर जी का अलग जलाती हूँ, घर और वो बागेश्वर धाम का अलग जलाती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड मेरी हो रही थी एकादशी की पूजा। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर कथा पढ़ रही थी, मैंने कथा की वीडियो अलग से डाली है, आप उसको देख लेना, क्योंकि फिर डबल हो जाती वीडियो। मैंने डाल दी थी पहले, क्योंकि आज एकादशी थी तो लोग वाग देखते, इसलिए मैंने कथा की अलग से ही छोटी सी वीडियो बना के डाल दी थी। तो यहाँ पर मेरी कथा भी हो गई। वो बोलते हैं जैसे हम किसी व्रत को रहें तो हमें अलग चौकी लगानी चाहिए, अलग पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में तो सभी लोग हैं, लेकिन हम कौन सा भी व्रत रहते हैं, जैसे सोमवार का, गुरुवार का, तो हमें अलग से चौकी लगानी चाहिए। और सोमवार का रहता तो भोले बाबा की मूर्ति फ़ोटो, और अगर गुरुवार का रहता तो विष्णु भगवान की, और एकादशी व्रत भी विष्णु भगवान की पूजा करते, इसलिए यहाँ पर मैं विष्णु भगवान की फ़ोटो को रखती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पटा लिया, उसे पीला कपड़ा डाल के और फिर मैंने फ़ोटो रखी, फिर उनका अलग भोग लगाया, अलग दीपक जलाया, कथा भी पढ़ ली थी गाइस। तो अब मैं कथा पढ़ने के बाद तैयारी होंगी, और बने रहिए आप मेरे साथ। तो फ्रेंड यहाँ मैंने थाली लगा ली, बेर भी रख लिए हैं, और सिंगाड़े, घी, गुड़ और पैसा और पीली रील, केला, और यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। ये देखो ये मैंने फ़ोटो वीडियो नहीं बना पाई थी तो फ़ोटो डाल दिया। और अब हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर पे, जहाँ हम पूजा करने गए थे। तो हम 6:45 बजे गए और 6:30 बजे थे यहाँ, और हम पूजा करें यहाँ मैंने तो फ्रेंड यहाँ पर हम पूजा करने के बाद परिक्रमा दे रहे थे, और धागा जो लगाते जनेऊ पहनाते हैं तो वही पहना रहे थे, 7-5 परिक्रमा देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर और लोग भी पूजा करने आ चुके थे। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो राधे राधे। ये एकादशी का वीडियो दूसरे दिन जाएगा, तो आप लोगों को भी एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके सुहाग सदा बनाए रखे, आपकी सुहाग की उम्र लंबी करे। तो फ्रेंड तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना फ्रेंड, और राधे राधे।